बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करेंगे स्कैटर प्लॉट क्या होता है जी। स्कैटर प्लॉट हैज़ पॉइंट्स होते हैं डेट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा, यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है रिलेशनशिप को शो करते हैं। स्कैटर प्लॉट आपको टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। अगर वेरिएबल्स हमारे पास वेट है और हाइट है, वेट और हाइट के दरमियान क्या रिलेशन है उसको शो करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट को यूज़ करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल ईच डॉट शोज़ वन पर्सन वेट वर्सेस देयर हाइट। ठीक है जी। तो डाटा इज़ प्लॉटेड है ऑन द ग्राफ एज कार्टेशियन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे। या ये देख रहे हैं कि वेट और हाइट का डाटा आपको सामने हमने ड्रा किया हुआ है। एग्जाम्पल और लेते हैं जी। लोकल आइसक्रीम शॉप है कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मच आइसक्रीम दे सेल वर्सेस द noon temperature on that day. Here are their figures for the last 12 days. ये हमारे पास कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, साथ उसकी सेल्स दी हुई है आइसक्रीम की, वो हमने गिवन है। अब हमने इसको प्लॉट करना है यूजिंग स्कैटर प्लॉट। ये टेम्परेचर आपने ले लिया है और ये ऊपर आपने सेल ली हुई है। मैं एक लेता हूँ वैल्यूज़। जिस तरह 14.2 है, इसके अगेंस्ट जो है डॉलर हमारे पास 215 है। मैं 14.2 को देखूँगा नीचे, ये आपका 14 है। फोन से बिल्कुल आगे थोड़ा सा आप जाएंगे, ये 14.2 आ जाएगा। इसके बिल्कुल ऊपर जाएंगे, ये आपका यहाँ पे आपको 212 मिल जाएगा। तो वहाँ मैंने सर्कल लगा दिया। ठीक है जी। सिमिलरली जो है आप इसी तरह जो है इस पूरे को ड्रा करेंगे। एक और मैं करता हूँ वैल्यू। इस तरह एक हम लेते हैं 11.9 लेते हैं और इस पर 185 है जी। 11.9 12 से पहले आएगा 11.9 और 195 आपका यहाँ पे आ जाएगा 185, 200 से बिल्कुल नीचे। ठीक है जी। तो इसका मतलब इस तरह आप जो है इसको करेंगे। और ये आपको आप जो पॉइंट्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, जो है स्कैटर्ड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और सब जो पॉइंट्स आपस में क्लोज हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। तो इट इज़ नो ईजी टू सी वार्मर वेदर लीड्स टू मोर सेल्स। अब यहाँ से आपको देखने हैं कि वार्मर वेदर जो है वो मोर सेल्स की तरफ जो है फ्लो कर रहा है। बट द रिलेशनशिप इज़ नॉट परफेक्ट। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप जो है इतना परफेक्ट नहीं है कि अगर आप टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो तो वो भी इंक्रीज़ हो, तो इतना एग्जैक्ट फिगर जो है नहीं जा रही आपकी। ठीक है जी। इतना इतना ग्रोइंग जो है, इतना ग्रो ज़्यादा नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है क्या है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जिसे हम ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। स्कैटर्ड प्लॉट के ऊपर जो आपने प्लॉट ड्रा किया हुआ है, इसके ऊपर जो है आप इसको ड्रा करेंगे। ये देखिए आपके सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन आपने इस तरह ड्रा करनी है कि सम पॉइंट्स उस लाइन से ऊपर हों और सम पॉइंट्स उस लाइन से बिलो हों, जिस तरह मैंने ये ड्रा की है। अगर इसी लाइन को आप जो है एक फार्मूले से, जिसे हम कहते हैं लीस्ट स्केयर रिग्रेशन भी कहते हैं और लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं, उसके ज़रिए भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब ये एक दफ़ा फिर एग्जांपल देख रहे हैं। सी लेवल राइज़ है कि सी का जो लेवल है वो राइज़ हो रहा है, वो आप देख रहे हैं इसमें कि स्कैटर्ड प्लॉट पे शो किया गया है। इसके ये आपने लाइन लगा दी है, सम पॉइंट्स ऊपर हैं और सम पॉइंट्स आपके नीचे हैं। ठीक है जी। इसके बाद इंटरपोलेशन क्या है। इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनसाइड आवर सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स। जो आपने पॉइंट्स ड्रा किए हुए हैं उनमें से एक वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस पर आप प्रिडिक्शन चाहते हैं, तो इसे कहेंगे इंटरपोलेशन। एक्सट्रापोलेशन का मतलब ये है कि आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं लेकिन जो स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं उनके बाहर वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उसे कहेंगे एक्सट्रापोलेशन। आप देखें इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपने 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी आपको सेल्स हो रही है। तो आप देख रहे हैं 480 आपको सेल्स होगी, ये हमारी प्रिडिक्शन है। इसके बाद जी हमारे पास है कि एक्सट्रापोलेशन क्या होता है। वी फाइंड ए वैल्यू आउटसाइड ऑफ सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स। आप देखें पॉइंट्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ये जो आपको डॉट लास्ट पॉइंट नज़र आ रहा है ब्लू कलर का स्पॉट। ठीक है जी। यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं लेकिन आपका जो है वो आउटसाइड ऑफ दी है इसके डाटा पॉइंट्स जो हैं उसके आउटसाइड है। जिस तरह 29 टेम्परेचर है, ये आउटसाइड लाई कर रहा है। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास तो तकरीबन 25 तक है मिनिमम, तो यहाँ तो 29 आ चुका है। तो 29 पे आप देखने कितना $740 आ रहे हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशंस। ठीक है जी। तो इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये बात हमारी क्लियर होगी। तो हमने ये सीख लिया कि अब है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फ्राम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, आपने उससे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फाइंड आउट करना है।
तो देखें जी फार्मूला क्या होता है स्लोप का, चेंज इन वाई इन चेंज इन एक्स है। तो चेंज इन वाई क्या है 610 है, माइनस हमारे पास 180 है, डिवाइड बाई 25 है, माइनस और 12 है, ये हमारे पास 33 जो है राउंडेड करके आपकी स्लोप जो है वो आ जाएगी। अगर आपने इसी स्लोप को नो पुट द स्लोप एंड द पॉइंट हमारे पास है 12 इंटू 180, तो फार्मूला हमारे पास है पॉइंट स्लोप फार्मूला जो है y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स नफी x1। हमारे पास जो पॉइंट है 12 जो 180 जो है वो y1 है, और मेरे पास 12 जो है वो x1 है। तो m मेरे पास 33 हमने निकाल दिया है, तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा m y इज़ इक्वल टू 33x माइनस 216। ये मेरे पास पॉइंट स्लोप फार्मूला आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इंटरपोलेटिंग का फार्मूला यूज़ करना है, इक्वेशन टू इंटरपोलेट ए सेल्स वैल्यू एट 21 डिग्री, 21 डिग्री पे आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। वाई इज़ इक्वल टू 33, एक्स की वैल्यू 21 है, इस पर आपका माइनस 216 है, ये $477 आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह सिमिलरली आप एक्स्ट्रा पोलेटिंग जो है वो भी आप निकाल सकते हो 29 पे, इसकी जगह पे आप 29 रखेंगे, आपके पास $741 आ जाएगा। तो बेसिकली हमने ये सीख लिया कि किस तरह जो है हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे है द वैल्यूज़ आर क्लोज टू व्हाट वी गॉट ऑन द ग्राफ, बट दैट डज नॉट मीन दे आर मोर एक्यूरेट, दे ऑल जस्ट एस्टिमेट्स। कहता है अगर वैल्यूज़ क्लोज है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेट है, लेकिन इसका मतलब जस्ट एस्टिमेट्स हैं ये। डोंट यूज़ एक्सट्रापोलेशन टू फार, व्हाट सेल्स व्हाट यू एक्सपेक्ट एट ज़ीरो, अगर ज़ीरो होगी तो उस पर सेल क्या होगी -$216 है। ठीक है जी, माइनस में आ रहा है वही एक्स्ट्रापोलेट टू फार, इसका मतलब हमने एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ है टू फार, तब ये वैल्यूज़ आ रही है। जूनूस दूर जाएगा ये आपका जो इक्वेशन है ये आपकी रिजल्ट माइनस में देना शुरू कर देगी। नोट वी यूज़ लीनियर बेस्ड ऑन लाइन इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, but there are many other types. For example, we could use polynomials to make curvy line etc. इसके बाद है जी कोरिलेशन जो है वो क्या है उसको देख लेते हैं। When the two sets of data are strongly linked together, we say they have a high correlation. जब दो हमारे पास डाटा सेट्स हैं वो स्ट्रांगली लिंक कर रहे हैं उसे हम कहेंगे ये कोरिलेशन है। द वर्ड कोरिलेशन इज़ मेड ऑफ को मीनिंग टुगेदर एंड रिलेशंस। को का मतलब होता है टुगेदर और रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन पॉजिटिव कब होगी जब वैल्यू जो है दोनों इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीजेज टुगेदर। और कोरिलेशन जो है नेगेटिव कब होगी जब एक वैल्यू डिक्रीज़ होगी और दूसरी जो है वो इंक्रीज़ होगी। आप ये देख रहे हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, इसे कहेंगे 1 आपकी आएगी। और हाई पॉजिटिव कोरिलेशन में आपको नज़र आ रहा है इस तरह आपका करेगा कि कुछ पॉइंट्स लाइन्स के ऊपर होंगे, कुछ लाइन नीचे होंगे, 0.9 आ जाएगा। इसमें भी इसी तरह है भाई, कुछ पॉइंट्स ऊपर कुछ नीचे जो है थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होगी, स्कैटर्ड ज़्यादा पॉइंट होंगे, 0.5 आ जाएगा। जब मुकम्मल जो है स्कैटर्ड होंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, कोई कोरिलेशन नहीं होगी उनके दरमियान में। नेगेटिव कोरिलेशन में कब होगी -0.5 आ जाएगा, एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी एक डिक्रीज़ होगी तो नेगेटिव में आएगा। हाई नेगेटिव कोरिलेशन में इस तरह होगा उल्ट रिवर्स एक्शन, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है रिवर्स में आ जाएगी, जो -1 आ जाएगा आपका जो है, इसे कहेंगे आप कोरिलेशन। तो आप देखते हैं कोरिलेशन कैन बी नेगेटिव which means there is a correlation between one value goes down as the other value increases। अगर कोरिलेशन नेगेटिव का मतलब ये होगा कि एक वैल्यूज़ जो डाउन हो रही है और दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी, तो बर्थ रेट वाज इनकम, द बर्थ रेट टेंड्स टू द बी लोअर इन रिचर कंट्रीज़। जो आपका बर्थ रेट होता है जो रिचर कंट्रीज़ है उसमें लोअर होता है। ठीक है जी, अब बिलो इज़ ए स्कैटर्ड पॉइंट फॉर अबाउट 100 कंट्रीज़। नीचे यह हम आपको एक स्कैटर्ड प्लॉट दिया हुआ है 100 डिफरेंट कंट्रीज़ का, इस तरह आपके सामने दिया हुआ है कि ईयरली प्रोडक्शन पर पर्सन बर्थ रेट इंडिया है, इसका जी बर्थ रेट 2.85 है। मैक्सिको है, इसका जी 2.49 है। तवान 1.57 है। नॉर्वे जो है 1.78 है। ये आप इस डायग्राम में दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ इट हैज़ ए नेगेटिव कोरिलेशन, द लाइन स्लोप्स डाउन, आपकी लाइन जो है नीचे स्लोप डाउन हो रही है। नोट आई ट्राई टू फिट ए स्ट्रेट लाइन टू द डाटा बट मे बी कर्व वुड वर्क बेटर, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है जी, अब देखें आपने लाइन इस तरह लगानी है कि स्ट्रेट लाइन को इस तरह लगाना है
कि आप जो है आपका डाटा जो है वो ऊपर भी हो नीचे भी हो। हाँ, बट वे भी कर्व भी हो सकता है ताकि आपका फिटिंग ज़्यादा बेहतर हो। तो व्हाट डू यू, तो आप कर्व भी लगा सकते हो ताकि डाटा जो है वो इक्वली जो है वो अबव और बिलो हो और आपस में सेपरेट भी हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।